अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वीवर्स, मैं दुआ करती हूँ अल्लाह ताला हम सब की दुनिया और आखिरत बेहतर फरमाए। तो आज हम आपके सामने एक रेसिपी लाए। रेसिपी जो हम बनाने वाले हैं वो कड़ी है। तो इंशाल्लाह अभी हम आपके सामने कड़ी बनाकर दिखाएंगे और बनाने का तरीका भी बताएंगे। तो आप हमारे साथ साथ रहिए, क्योंकि जब भी रेसिपी हम तैयार करेंगे तो बेटियां ख़ासकर ये छोटी हैं, इनको चाहिए कि ये रेसिपी को अच्छे तरीके से देखें और फिर घर पर वो तैयार करें, क्योंकि बेटियों का तो ज़िंदगी में ये मामूल होता है कि घर पर जो चीज़ें तैयार करनी है उनको इनका हुनर होना ज़रूरी है। तो ये मैंने मसाला बिल्कुल अच्छे तरीके से बना लिया है, चूल्हे पे रखा हुआ था। अब ये चीज़ें मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। प्याज को ब्राउन कर लिया है, गरम मसाला, ज़ीरा, हल्दी, ये कुटी हुई मिर्च, सुरख मिर्च, गरम मसाला, खुश्क धनिया, ये सारी चीज़ें मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। अब इसे फ्राई करेंगे अच्छे तरीके से। 1-2 मिनट लगाकर इसे फ्राई कर लें तो हंडिया का जायका ही माशाल्लाह आसमान को छूने लगता है। अगर आप इसे फ्राई नहीं करेंगे अच्छे तरीके से तो फिर हंडिया का जो जायका होता है वो गले को लगेगा, मिर्च जो कच्ची रह जाएगी और अच्छी भी नहीं लगेगी। खाने वाले को हंडिया का जायका अच्छी नहीं लगा। ये मेरे पास दही था, दही के अंदर मैंने बेसन को तैयार करके रखा हुआ है पहले ही से। आधा किलो मेरे पास दही था और 1 पाव बेसन, तो मैंने इसे तैयार कर लिया। तो माशाल्लाह कड़ी बिल्कुल बनकर तैयार हो रही है। उतनी देर तक बाकी जो मसाला पकौड़े के लिए वो भी तैयार कर लेंगे। तो माशाल्लाह कड़ी बिल्कुल पक कर तैयार हो रही है। आप जितनी भी ज़्यादा कड़ी को अच्छे तरीके से पकाएंगे उतनी ज़्यादा लजीज होगी। ये मेरे पास पकौड़ों के लिए मसाला है जो मैंने काट कर पहले ही रखा हुआ था, और थोड़ा सा बेसन है। ये रमज़ान और मुबारक में मैंने ये मसाला तैयार करके रखा हुआ था पकौड़ों के लिए। तो अभी तक माशाल्लाह चल रहा है। थोड़ा सा और रह गया, 1-2 बार वो फिर भी इंशाल्लाह इस्तेमाल में काम आ जाएगा। ऐसे अगर चीज़ पहले से तैयार करके रखी हो तो फिर बहुत ही आसानी से रेसिपी तैयार हो जाती है। तो माशाल्लाह ये मसाला बिल्कुल रेडी हो चुका है। आप देखते हैं इसकी नमक और मिर्च अगर कम होगी तो नमक को कुछ और थोड़ा सा ऐड करना हो तो कर लेंगे। बाकी माशाल्लाह चीज़ें बिल्कुल सही है। ये थोड़ी सी मिर्च मैंने तेज़ कर दी है, क्योंकि कड़ी के अंदर जो मिर्च तेज़ होगी पकौड़े के अंदर वो ज़्यादा बेस्ट रहती है। तो माशाल्लाह मसाला भी तैयार हो चुका पकौड़ों का। अब कड़ी है, कड़ी को इंशाल्लाह 2-4 मिनट और देंगे, अच्छे तरीके से पक कर तैयार हो जाएगी। बहुत प्यारी खुशबू आ रही है। जितनी ज़्यादा आप इसे अच्छे तरीके से पकाएंगे उतनी ज़्यादा खुशबू ज़्यादा मोहल्ले में फैलेगी। ऐसे ही माशाल्लाह कड़ी बिल्कुल पक कर तैयार हो चुकी है। तो अभी पकौड़े के लिए मैंने घी जो डाल दिया है फ्राई पैन में, तो ये मेल्ट हो रहा है। तो फिर इंशाल्लाह पकौड़े बनाएंगे। ये गर्म हो चुके हैं, ऑयल गर्म हो चुका है, तो पकौड़े बनाएंगे इंशाल्लाह। पकौड़े ज़्यादा बड़े नहीं डालेंगे, छोटे छोटे डालेंगे, फिर वो पककर जल्दी तैयार हो जाते हैं, अंदर से कच्चे भी नहीं रहते। और मैं ये चम्मच के साथ इसे ऐड कर रही हूँ बेसन को। तो अभी इंशाल्लाह 2-4 इसके पूर होंगे तो मुकम्मल तौर पे ये हमारी रेसिपी तैयार हो जाएगी। आप भी इसी तरह घर पर ये रेसिपी तैयार करें, क्योंकि कड़ी तो हर एक की ही मनपसंद फेवरेट ये डिश है। तो ऐसे ही रेसिपी को ख़ुद भी तैयार करें और घर पर तैयार करके ख़ुद खाएं और दूसरों को खिलाएं। यही मौका होता है ज़िंदगी में घर वालों की खिदमत करने के लिए। तो माशाल्लाह ये पकौड़े बनकर तैयार हो चुके हैं, कड़ी भी तैयार हो चुकी है। अब ये ऐड करते हैं कड़ी के अंदर पकौड़े। तो आप भी ऐसे ही घर पर तैयार करें, क्योंकि घर में जो कड़ी तैयार की जाती है बहुत ही लजीज मज़े की होती है। कुछ लोग तो बहुत ज़्यादा खट्टी ज़्यादा पसंद करते खटास को, लेकिन इतनी खटास नहीं ज़्यादा अच्छी लगती। हमें तो बस दरमियानी सी, ज़्यादा नहीं, दरमियानी सी खटास होनी चाहिए। अब इंशाल्लाह डिश आउट करते हैं। बाकी पकौड़े भी साथ साथ निकालेंगे और इसके साथ ऐड भी करेंगे, क्योंकि शाम हो रही है। अगर दिन की रोशनी हो तो फिर रेसिपी को ज़्यादा चार चंद लगते हैं, अगर ज़रा अंधेरा हो जाए तो फिर वो इतनी खूबसूरत नहीं लगती। तो ये मैंने प्लेट में ऐड कर दिया, पकौड़े भी डाल दिए माशाल्लाह। साथ साथ पकौड़े कड़ी में भी ऐड कर रहे हैं।
तो आप हमारी रेसिपी शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखें। पाकिस्तान फूड टीवी इस चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक बआसानी से पहुंच सके। ये डिश आउट कर दी मैंने। अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।